तीन लोग और एक बंदर भाग एक। बहुत समय पहले की बात है। तीन दोस्त रामू, श्यामू और भोला जंगल से गुजर रहे थे। वे तीनों व्यापारी थे और किसी दूसरे गांव से अपना माल बेचकर लौट रहे थे। सूरज डूबने लगा था और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। वे लोग जल्दी से किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे ताकि रात बिता सकें। चलते चलते वे एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे। तभी अचानक एक शरारती बंदर उन पर नजर पड़ी। वह बंदर काफी चालाक और होशियार था। उसने तीनों को देखा और सोचा, क्यों ना इनसे थोड़ी मस्ती की जाए। बंदर फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और रामू की पोटली खींच ली। तीनों दोस्त घबरा गए और बंदर के पीछे भागने लगे। बंदर कभी इधर दौड़ता, कभी उधर। वह इतनी तेजी से इधर उधर कूदता कि तीनों को चक्कर आने लगे। श्यामू बोला, यह बंदर तो हमें परेशान कर रहा है, हमें कोई तरकीब लगानी होगी। भोला ने कहा, ठीक है, हम इसे खाने का लालच देते हैं, शायद पोटली छोड़ दे। फिर उन्होंने अपनी थैली से कुछ फल निकाले और बंदर की ओर फेंके। बंदर रुका और फल खाने लगा। तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दें ताकि हम अगला भाग आपके लिए जल्दी ला सकें। तीन लोग और एक बंदर भाग दो। बंदर ने जैसे ही फल खाना शुरू किया, रामू ने इशारा किया, अब धीरे धीरे पोटली की ओर बढ़ते हैं। श्यामू और भोला ने हाँ में सिर हिलाया और तीनों धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। मगर बंदर बहुत चालाक था। उसने जैसे ही उन्हें पास आते देखा, तुरंत पोटली उठाई और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। रामू ने हताश होकर कहा, अब क्या करें? वह पोटली तो हमारे माल से भरी है। अगर यह बंदर पोटली गिरा दे या खो दे तो हमें बहुत नुकसान होगा। श्यामू को एक उपाय सूझा। उसने जेब से कुछ मूंगफली निकाली और जमीन पर रख दी। फिर उसने धीरे से कहा, बंदर लालची होता है, यह देखो, ये मूंगफली इसे नीचे लाएंगी। बंदर सच में मूंगफली देखकर ललचाया। उसने पोटली को पेड़ की डाल पर टांगा और धीरे धीरे नीचे उतर आया। जैसे ही वह मूंगफली खाने में व्यस्त हुआ, भोला फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और पोटली उतार लाया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। वे बोले, चलो अब जल्दी यहां से निकल चलते हैं, इससे पहले कि यह बंदर फिर कोई नई शरारत करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली रोमांचक कहानी के लिए जुड़े रहें। तीन लोग और एक बंदर भाग 3 अंतिम भाग। तीनों दोस्त पोटली वापस पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, अब इस जंगल से जल्दी निकल जाना चाहिए। वे आगे बढ़े, लेकिन बंदर ने हार नहीं मानी। उसने फिर शरारत करने की ठानी। वह पेड़ों से छलांग लगाते हुए उनके आगे आगे चलने लगा और कभी टहनियां तोड़कर गिराता तो कभी आवाजें निकालकर डराने की कोशिश करता। रामू बोला, इस बंदर से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है। तभी श्यामू को एक और तरकीब सूझी। उसने अपनी जेब से एक चमकती हुई चीज निकाली, एक छोटा सा आईना। उसने वह आईना बंदर की ओर किया। जैसे ही बंदर ने उसमें अपनी शक्ल देखी, वह चौंक गया और डर कर पीछे हट गया। दोस्तों ने मिलकर कहा, अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आ रही हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियां लाते रहें। बंदर अब दूर भाग चुका था। तीनों ने राहत की सांस ली और जल्दी गांव की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही घंटों में वे अपने गांव पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि इस यात्रा से उन्होंने एक बड़ी सीख ली कि संकट के समय बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी तीन लोगों और शरारती बंदर की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर हो। धन्यवाद।